हेलो साथियों, स्वागत है आपका एक और वीडियो के साथ में। तो मैं हूं राजकुमार और मैं आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 10 की गणित का त्रिकोणमिति चैप्टर, जो कि है आपका प्रश्नावली 8.2, जो कि परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं। क्वेश्चन इससे हर साल आता है और आपको इस प्रश्नावली सीखने के लिए पहली नंबर टेबल याद होनी चाहिए। वो साइन कॉस कॉसेक टेन और कॉट के मान याद होने चाहिए सभी के। 90 तक की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी आपको ये एक्सरसाइज समझ में आएगी। अगर मान याद करें पहले, इसके बाद आप एक्सरसाइज देखें, आपको इसी वीडियो के माध्यम से पूरे मान भी याद हो जाएंगे। सभी वीडियो में अंत तक रहें। अगर चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारा वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलो देर न करते हुए क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, आपका पूरा एनसीईआरटी सिलेबस है। क्या एनसीईआरटी पूरा सिलेबस मिलेगा आपको इसी चैनल में। और ये हमारा एप्लीकेशन है। अगर नोट्स चाहिए, फ्री नोट्स, हैंड रिटन नोट, तो वीडियो चैनल में जाएं और टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करें, हमारे ज्वाइन करें, उससे आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या सॉल्यूशन सॉल्व इसका क्या कैसा करेंगे। इसका सॉल्व क्या है, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60 का मान बताओ। आपको इसका मान बताना है। इसका मान बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, साइन 60 पे इसको पूरा उतारते हैं। साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60, ये अपन उतारा। अब साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता होनी चाहिए। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, इसकी √3/2 इंटू यानी गुणा लगाएंगे। कॉस 30 का मान भी होता है √3/2 प्लस जो होता है। अब इसका वैल्यू कितनी होती है जल्दी बताएं। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। कॉस 60 की मान भी होता है 1/2। यानी जो कॉस साइन और कॉस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यहाँ पे 0, 30, 60, 45 और 60 और फिर 90। साइन 0 का मान कितना होता है 0। ठीक है, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, इसका 45 का 1/√2, 60 का √3/2, इसका 1। अब आपको साइन की जो वैल्यू होती है, साइन 0 का मान भी 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 का मान कितना √3/2 और साइन 90 का मान कितना होता है 1। अब तो आपने वैल्यू देख ली। अब इसकी कॉस की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉस की वैल्यू को ये पीछे से ज्यों का त्यों लिख देंगे। इसकी पीछे से उतारते चलेंगे, आएंगे √3/2, इसका ज्यों का त्यों आएगा साइन कॉस की 1/2, इसकी 0। तो इसमें आपको ये कोई दिक्कत हुई याद करने में, कोई दिक्कत परेशानी आई, कोई भी परेशानी नहीं आई होगी। सीधा सिंपल है कि सिंपल तरीके से याद करो। ऐसे क्या होता है, आप टेन का याद करेंगे, टेन का कॉट का उल्टा हो जाएगा। कॉट टेन के लेंगे आगे से, कॉट का करेंगे तो पीछे से उतार देंगे आगे मिला के। फिर आएगा सेक कॉस का एक दूसरे के। यानी आपको 3 मान याद करना, कौन से, साइन की याद कर लो कॉस की याद हो जाएंगे, टेन की याद कर लो तो कॉट की याद हो जाएंगे और सेक की याद कर लो तो कॉसिक की याद हो जाएंगे। 3 मान 3 की याद कर लो, साइन टेन सेक 3 की याद कर लो, बकाया आपको 6 को याद हो जाएंगे सभी की। ठीक है, तो इसके देखते हैं इसका हल सॉल्यूशन क्या होगा। यहाँ से अपन ने वैल्यू यहाँ की रखी, ठीक है, तो क्या रखी, तो अब इसका सॉल्यूशन देख रहे थे। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो सॉल्यूशन इसका होगा जब रूट रूट का गुणा होगा तो रूट हट जाएगा यहाँ से और यहाँ पे 3 का 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 2 4 प्लस 1 का 1 में करेंगे 1 आएगा, 2 का 2 में करेंगे कितना आएगा 4। अब यहाँ पे क्या होगा, भिन्न हल होगी, 4 आएगा एलसीएम इसका, 3 प्लस 1। आप 10th की क्लास में पढ़ रहे हैं, भिन्न तो हल करनी बनती होगी, जल्दी कर। ठीक है, तो 4 प्लस 4 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, आंसर कितना आएगा 8। इसका आंसर कितना हुआ, इसका आंसर आया 8। आप क्वेश्चन छोटा है लेकिन 2 नंबर आपको क्वेश्चन दे के जाएगा, एक आंसर भी। यानी एमसीक्यू भी बन सकता है इसका। एमसीक्यू बनेगा तो एमसीक्यू बनने के लिए क्या करेंगे, एमसीक्यू बनने के लिए इसका ऑप्शन आएगा,
एमसीक्यू के लिए इसके ऑप्शन क्या आएंगे? ए ऑप्शन रहेगा आपका जैसे 0 हो सकता, बी ऑप्शन 1 कर दें, सी ऑप्शन आपका 2 भी हो सकता, और डी ऑप्शन हो सकता है इसका 1/2। तो आप इसमें से कौन सा, ये एमसीक्यू आ जाते, एमसीक्यू में कौन सा क्वेश्चन हल हल लगाए? ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन आपका एमसीक्यू बन सकता है, अति लघु उत्तरीय बन सकता है। मतलब यार आपका क्वेश्चन छोटा है लेकिन आपको यही क्वेश्चन 1 नंबर या 2 नंबर दे के जरूर जाएगा। तो जल्दी से इसको वो करें, नोट्स करें बकाया। हो गया? चलो अब हम देखते हैं आपका इसी के, अब हम देखेंगे आपका अगला क्वेश्चन। वैल्यू लिखी है, ठीक है, वैल्यू आपकी रहेगी। अगला क्वेश्चन आपका है कि क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा, 2tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो आपको इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। आप ये कह रहे हैं इसकी वैल्यू बताओ कितना आएगा, इसका मान पूरे का। तो हम जैसा पिछला क्वेश्चन था वैसे ये क्वेश्चन है, सिर्फ आपको क्या इसकी वैल्यू रखनी, वैल्यू रखने के बाद कुछ नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन है, ओनली कैलकुलेशन सवाल में हल करना, वैल्यू रख करके कैलकुलेशन हल करो, सवाल का आंसर पाओ। चलो इसकी वैल्यू देखते हैं, इसका सॉल्विंग, सॉल्व क्या है इसका, 2 का जो क्यों रहेगा गुणा। अब tan 45 है, tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान होता है 1। तो आप याद कर लेना है जल्दी, tan 45 स्क्वायर लगा, स्क्वायर चढ़ा दिया, यहाँ पे cos स्क्वायर 30 लिखा, लेकिन आपको मान कितना रखना, cos 30 का मान, cos 30 का मान जल्दी से टेबल में देखो, जल्दी बताए कमेंट में कितना होता है cos 30 का मान। cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान होता है √3/2। तो इसमें स्क्वायर चढ़ा तो स्क्वायर चढ़ा दिया, माइनस जो कहते हैं। अब साइन 60 का मान जल्दी कमेंट करके बताएं, साइन 60 का मान कितना होता है, कोई देखेगा नहीं साइड से, कमेंट कराएं मान ली। साइन 60 का मान भी होता है कितना, √3/2, स्क्वायर चढ़ा दिया। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसकी सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे, देखो सॉल्यूशन करेंगे तो ये 2 जो करते हो यहाँ पे 1 बार, इसका 1 ही आएगा प्लस, अब इसका इसमें कैलकुलेशन हुआ तो ए हट जाएगा, ठीक है, ऊपर वाला 3 का 3 रहेगा, इससे ए कट गया और इससे ए कट गया, इसका इसमें हो जाएगा तो कितना आएगा 4 माइनस 3, यहाँ पे भी 4। अब एक प्लस की एक माइनस की, पूरा पूरा कट गया, ठीक है। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई बन से करेंगे कितना आएगा 2। आशा करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, कोई कठिन नहीं, क्वेश्चन ओनली 2 लाइन का है और आपको 2 नंबर देकर जाएगा। ऑप्शन इसका एमसीक्यू इसका भी बन सकता है, इसका एमसीक्यू बनने के लिए क्या आएगा ऑप्शन में, पहला 0 ही हो सकता है, बी नंबर 1 हो सकता है, सी नंबर आपका 2 हो सकता है और डी नंबर हो सकता है कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, सी ऑप्शन, 2 आंसर आएगा इसका। आप क्वेश्चन छोटा है लेकिन आपको क्वेश्चन यही 1 नंबर या 2 नंबर देकर जाए। फिर वही बात कह रहा हूँ कि हर साल क्वेश्चन आता ही आता है, और त्रिकोणमिति उसी को समझ में आती है जिसको फॉर्मूला याद हो। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो त्रिकोणमिति भूल जाइए कि आपको समझ में आ जाएगी। फॉर्मूला याद है तो बहुत ही सरल है, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर बहुत ही कठिन है। चलो क्वेश्चन नोट्स करें जल्दी तक, हो गया। आज हम आपकी प्रश्नावली 2 पूरी खत्म करेंगे इसी वीडियो के माध्यम से, ठीक है। और आपको होमवर्क में भी क्वेश्चन मिलेंगे, याद करना पड़ेगा आपको, हमारा काम है आपको तैयार कराना, पूरी मेहनत करेंगे हम, आपको जितनी मेहनत हम करते उतनी मेहनत आप कर लो। बोर्ड में 90+ कोई नहीं रोक सकता यूपी बोर्ड में, ठीक है। चलो तो अगला क्वेश्चन क्या है इसका, अगला क्वेश्चन इसका है कॉस, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कॉस 45 बटे sec 30 प्लस
कोसेक 30। अब इसका एक क्वेश्चन है, इसमें कह रहे हैं कि वैल्यू बताओ। ये क्वेश्चन नहीं आता ऑप्शनल में, एमसीक्यू में नहीं आएगा, ऑप्शनल में आते हैं जो डायरेक्ट सीधी आ सकता है। अगर एक क्वेश्चन ऑप्शनल में आए तो फिर आप समझ लीजिए कि हमारा बोर्ड एग्जाम बहुत ही हार्ड होने वाला है। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम हार्ड ना हो, जिससे कि क्या कर सकते हैं अपन, ये क्वेश्चन नहीं पढ़ना आपको, ये क्वेश्चन हम बताएंगे आपको, पूरा सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो क्या है इसकी वैल्यू, cos 45 की वैल्यू आप जल्दी बताएं, कमेंट करें कितनी होती है। cos 45 की मान होता है 1/√2 और sec 30 का मान कितना होता है, जल्दी बताएं कमेंट करके, 2√3 प्लस इसकी मान कितना होता है 2, कुछ नहीं है 1 मान लो। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, इसका करेंगे ऊपर वाला जो कहते हैं रहने देंगे, नीचे वाले में क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, 3 रूट आंसर आएगा यहाँ पे 2 प्लस 2√3। ठीक है, फिर इसके आगे क्या करेंगे जल्दी बताएं, जल्दी बताएं जल्दी। ठीक है, नहीं आ रहा, तो इसका क्या होता है अंदर अंदर का गुणा और बाहर बाहर का गुणा, तो अंदर अंदर का गुणा √3 ऊपर पहुंच जाएगा बटे यहाँ पे √2, 2 प्लस 2√3, इतना आ गया। अब इसके आगे जल्दी बताएं कमेंट करके कि क्या करेंगे, जल्दी कमेंट करें और बताएं, जल्दी बताएं कमेंट करके, क्या बताएं क्या करेंगे, जल्दी बताओ, नहीं बता। अब यहाँ पे करेंगे अपन परमीकरण, क्या करेंगे परमीकरण। परमीकरण करने के लिए क्या होता है, जो हर होता है हर का गुणा किया जाता है दोनों अंश में भी और हर में भी, बस यहाँ पे जो प्लस का चिन्ह होता है वो हो जाता है माइनस का, और माइनस का चिन्ह अगर है तो हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √2 2 माइनस 2√3, यही नीचे करेंगे 2 माइनस √3 2। अब इसका इतना हो गया, अब इसके आगे सॉल्यूशन बताएं आप क्या होगी, इसके आगे की सॉल्यूशन जल्दी बताएं क्या करेंगे इसकी सॉल्यूशन, इसकी सॉल्यूशन रहेगी, इसका गुणा करेंगे तो क्या रहेगी सॉल्यूशन, जल्दी बताएं आप कमेंट करें जल्दी। इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा, रूट में 6 आएगा, ए जो कहते हो, इसकी क्या होगी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 हट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 2, फिर इसका आगे क्या 1 का √3 का। अब √2 तुम सोच रहे हो कहां से आ गया, तो इसका गुणा हुआ तो एक रूट आ गया, और इसका हमने लिया क्या कॉमन, इसका कॉमन लिया वो कॉमन वाला है, वो एक बचा तो एक का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत परेशानी, कोई परेशानी आपको समझ में ना आया हो। अब इसको हम यहाँ पे देखेंगे, ये साफ कर रहे हैं हम। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पे √6 माइनस इसको हल करेंगे, क्या करेंगे 2 बाहर आएगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा कितना हो जाएगा 2 में 4, रूट में हो जाएगा 18 बटे इसका गुणा करेंगे कितना होगा 4, यहाँ पे 1 का 1 माइनस 3 का 3। ठीक है, अब इसको रूट में है तो क्या करेंगे घटाएंगे या करेंगे क्या, जल्दी बताएं, इसका कितना हो जाएगा, ये तो रहेगा जो कहते हो माइनस। अब इसको तोड़ने के लिए क्या करेंगे, 18 है, 18 को कितना लिख सकते हैं, जैसे 18 को 3 त्रिका 9 दूनी 18, 3√2, 3 त्रिका 9 दूनी 18। हाँ, अब इसका क्या आएगा 4, यहाँ पे कितना -2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -8। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप क्या करेंगे इसको क्या लिख सकते हैं,
जल्दी बताएं, कमेंट करें। इसको माइनस कॉमन ले रहे हैं इसका, तो 3√2, इसका माइनस कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, -√6, ये -8 जो खत्म, माइनस से माइनस खत्म, यहाँ पे कितना बचा, जल्दी बता। 3√2 -√6। अब इसको आप और ज्यादा सॉल्यूशन नहीं कर सकते, इसका आंसर यही है, लिखना पड़ेगा। अगर इसके आगे और सॉल्यूशन करेंगे, इसके आगे संभव नहीं है। अगर संभव भी है तो फिर बहुत ज्यादा करेंगे आपको, फिर वो डिफिकल्ट लगने लगेगा। आप इतना ही आंसर लिख सकते हैं इसका। पहले इसका मान रखा, मान रखने के बाद अपन ने हल किया, यहाँ पे सॉल्विंग, अंदर अंदर का गुणा किया जाता है, बाहर बाहर का गुणा करने के बाद यहाँ पे कराया अपन ने परमीकरण, यहाँ पे लिख सकते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे लिख लो, परमीकरण, परमीकरण, यहाँ पे परमीकरण कराया। परमीकरण कराने के बाद अपन ने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद यहाँ पे हल करते आए, हल करते आए, ये आपका आंसर हो गया। तो आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और मिलते हैं तब तक के लिए अगले क्वेश्चन के लिए। हम आपके लिए एक होमवर्क में क्वेश्चन दे रहे हैं, वो वीडियो आपको होमवर्क में करना है और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। कमेंट करके उसका आंसर बताना है कि इसका कितना आएगा। इस क्वेश्चन आपका है 2tan3/1 + tan² 43। इसका आपको कमेंट में आंसर बताना, कमेंट में बताएं। आपके लिए होमवर्क है, और ये ना सोचे कि पेपर में आया नहीं, ये भी पेपर में क्वेश्चन, पेपर में सब क्वेश्चन आया हुआ है। एक क्वेश्चन आया था आपका 2021 में, सेट नंबर 4, क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, आपको 2021 में सेट 4 में क्वेश्चन मिलेगा ही, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, जल्दी नोट्स कर लीजिए।